सुखद खबर भी आ गई थी कि सीज फायर की। तो लेकिन हम इसको ये नहीं है कि परमानेंट, तो हमारी तैयारियां जहाँ हमारा बॉर्डर पर जो हमारी स्ट्रेंथन करना मिलिट्री को, चाहे वो सेकंड लाइन डिफेंस में पंजाब पुलिस हो, फर्स्ट में आर्मी हो, हम वो जारी रखेंगे। एंटी ड्रोन सिस्टम भी आपको बताना चाहते हैं कि सेंटर को कल हमने भेजा था, वो अप्रूव होके आ गया है उनकी तरफ से, तो एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगेंगे। हम कोई अपनी तैयारी में या जो इन 10-15 दिन में पंजाब ने सीखा उसको आगे बढ़ाएंगे। देश की रक्षा के लिए हमेशा पंजाब लीड करता रहा, चाहे आज़ादी की जंग हो, चाहे वो जब अनाज की कमी हो गई थी वो भी एक युद्ध की तरह पंजाबियों ने उसको लिया और हरी क्रांति ला के 70% फुटबॉल में दिया। आज भी 40% से ज़्यादा फुटबॉल में पंजाब दे रहा है। तो हर फ्रंट पर पंजाब जो है वो देश को लीड करता है। और आज भी खुशी है पंजाब के गवर्नर साहब माननीय श्री गुलाब चंद कटारिया जी, इन्होंने आज हम सुबह ही बात दोनों ने की और ये मीटिंग रखने का फैसला किया चंद घंटों में। और सभी जितने भी ऑल पार्टी मीटिंग उसके बाद 5 बजे सभी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव आए थे और उन्होंने भी अपना विचार रखे, सुझाव भी अच्छे मिले। कुछ तार के पार के खेतों की बातें और तार को और आगे लेके जाने की बातें, ताकि वो खेत अंदर आ जाएं, क्योंकि बीएसएफ का बहुत टाइम इसमें जाता है कि फ्रिस्किंग में या आई कार्ड चेक करने में, और उसके बाद खेती के लिए जाते हैं साथ में, तो वो टाइम भी बचेगा। हजारों किलोमीटर, हजारों एकड़ जमीन हमारी अंदर आ जाएगी। इस पे भी सुझाव आए और बाकी सभी पार्टियों ने एक मत में कहा कि राजनीतिक विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन देश के लिए जब कुछ आता है तो पंजाब एकदम से चट्टान की तरह, हिमालय है एक पंजाब है, हिमालय के बराबरी है, हम भी हिमालय की तरह ही देश की रक्षा के लिए खड़े हैं। और आप सबका भी धन्यवाद। और थोड़ा सा आपके बारे में भी एक विचार आए थे कि मतलब पैनिक क्रिएट ना करें, ऐसी खबरें जो सरकार को फिर बाद में ये बताना पड़ता है ये फेक है ये सच है, तो ऐसा पैनिक क्रिएट ना किया जाए। क्योंकि वैसे तो हर रोज 10:30 बजे फौज एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि कल क्या हुआ। मैंने भी कल 12 बजे से शुरू करना है कि कुछ किसी इलाके में कोई पैनिक ना हो। हम क्योंकि फौज जो है 11 बजे तक हमें भी अपडेट कर देती है कि क्या क्या कल रात हुआ, कौन सा उसमें मॉक ड्रिल था। कई बार मॉक ड्रिल के धमाके को भी लोग जो हैं वो दुश्मन का कोई धमाका ही मान लेते हैं, पैनिक हो जाता है। कोई मतलब तेल की कमी नहीं है कि हम पानी की टंकियां अपना गाड़ी की टंकियां भरवा के रखें, लाइनें लग जाती हैं कई बार, या कोई सिलेंडर की कमी, कोई कमी नहीं है किसी जरूरी वस्तु कोई कमी। उनके पास कमी हो सकती है पाकिस्तान में, हमारे पास ऐसी कोई कमी नहीं है। पैनिक बिल्कुल जरूरत नहीं है, ना ही कोई जमाखोरी, ना ही कोई ब्लैक मार्केट अलाउ की जाएगी। बॉर्डर में हमारे 2-2 मंत्री हर जिले में जो है, तो हमने उनकी ड्यूटी लगा दी है, वो इसी काम के लिए मॉनिटर कर रहे हैं। और कल मैं खुद भी जाऊंगा जहाँ जहाँ कुछ गड़बड़ें हुई, मैं खुद जाके भी लोगों से मिलूंगा। और एक फौज की तरफ से आज सजेशन था, मैंने पहले भी बोला है कि जहाँ कोई अगर कोई ड्रोन का हिस्सा या कोई किसी मिसाइल का कोई पार्ट या कोई बम जैसी चीज अगर खेतों में गिरती है तो लोग सुबह होते ही उसको देखने के लिए बहुत इकट्ठ हो जाता वहाँ। तो फौज की तरफ से ये एडवाइजरी है कि वो हो सकता है वो अभी जिंदा हो, वो अभी उसमें जो बारूद है वो अभी एक्टिव हो, डिफ्यूज ना हुआ हो। इसलिए वहां जाके रश करने की बजाय पुलिस को या आर्मी को बताइए, वो बॉम्ब डिस्पोजल दस्ते जो लेके आएगी और उसको सेफली उसको डिफ्यूज करके सेफ सारे गांव को या इलाके को सेफ रखा जाएगा। तो आज की मीटिंग में पहले धर्मगुरु हर एक धर्म से लोग आए, कोई भी धर्म मानवता के विरुद्ध नहीं जाता, हर धर्म मानवता का संदेश देता है, सर्वत्र के भले की बात करता है और शांति की बात करता है कि शांति रहे। हर धर्म जो है वो मनुष्य मानवता की बात करता है। उन्होंने भी बहुत एक मत में हौसला बढ़ता है इसका। फौज में हर एक महाराष्ट्र से भी हैं, बंगाल से भी हैं, बिहार से भी हैं, यूपी से हैं, पंजाब से हैं। फौज में भी हर देश का सूबे से रिप्रेजेंटेशन है
उनका भी हौसला बढ़ता है कि हम हमारे साथ धर्म गुरु या उनका आशीर्वाद है। और राजनीतिक पार्टियों का एक मत है, एक स्वर है। तो अगर इसके बाद मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा माननीय गवर्नर साहब को कि वो डिटेल जो इनके पास है, जो आने वाले दिनों में एक्शन जो प्लान करना है इकट्ठे करते हैं, तो उसके बारे में जानते। सबसे पहले तो आपका सबका बहुत स्वागत कि आज इस प्रेस वार्ता में आप सब लोग इतने कम समय की सूचना के बाद भी आप तुरंत यहाँ आए। और शायद ये क्या कि आपका आना हमारे लिए शुभ भी हुआ कि आज दोनों देशों ने भी इस चीज़ फायर को स्वीकार कर लिया और अपनी तरफ से घोषणा की है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब पहलगाम की घटना हुई और 26 निर्दोष लोग जब मारे गए, तो हिंदुस्तान का हर बच्चा और हर स्थान से एक ही मांग उठी, पंजाब से भी यही है कि जिस प्रकार का कृत्य उन्होंने किया उसके दंड उनको मिलना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री ने भी इस बात को जनता का आदेश मान करके उन्होंने भी अपना मन मस्तिष्क बनाया और आर्मी ने जिस तरह से सफल ऑपरेशन किया और जितने भी आतंककारी अड्डे थे उनको सबसे नष्ट किया। लेकिन उसके रिएक्शन में पाकिस्तान ने जिस प्रकार से हमला करने का सोचा, ड्रोन भेजने का, मिसाइल भेजने का, उन सब का हमारी फौज ने जिस तरीके से और जिस सफलता से उसका मुकाबला किया और उनको सबको मार गिराया, तो ड्रोन की जितनी संख्या है उसमें सबसे ज़्यादा ड्रोन पंजाब में ही आए थे। पंजाब का कोई भी बॉर्डर का जिला ऐसा नहीं है जहां ड्रोन नहीं आए। और इतनी बड़ी संख्या में आने के बाद भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ और ड्रोन को वैसे ही गिराने में हमारी फौज की तकनीक ने सफलता दी। मिसाइल भी आए लेकिन उसका भी कोई असर हमें नहीं हुआ। तो आपके माध्यम से सबसे ज़्यादा तो देश के उन बहादुर फौजियों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत उनका सलाम करता हूँ।